तो हेलो फ्रेंड। हेलो। सो हेलो फ्रेंड। तो ये हमारा जो चैलेंज था कि $500 को हम लोग $1000 तक लेके जाएंगे, उसके बाद डेमो अकाउंट से रियल अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे। तो लास्ट हम लोग ने एक स्विंग ट्रेड जैसा लिया था। उसके बाद मैंने जस्ट एक ट्रेड पर्सनली लिया था, ये वाला ट्रेड। उसके बाद हमारा जो अकाउंट है वो अभी फिर से $518 में आ चुका है, क्योंकि हम लोग को इधर में बहुत ड्रॉबैक देखने को मिला था। 500 टू 350 या 60 के आसपास हम लोग का अकाउंट भी चला गया था। बट हम लोग ने रूल्स फॉलो किया, और जो हमारा लॉजिक था उसके लॉजिक के बेसिस पे हम लोग ने ट्रेड लिया। कुछ ना ओवर ट्रेडिंग किया, ना कुछ गलत किया। और हर दिन का हमारा जो 3 ट्रेड का ये था, तो हम लोग ने 3 ट्रेड दिया। कुछ दिन ज़्यादा 4-5 ट्रेड भी हो गया, बट वो ओवर ट्रेडिंग नहीं हुआ, लॉजिक के बेसिस पे ही ट्रेड लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग पहले ड्रॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। देखो, गोल्ड अभी फिर से बुलिश मूव दिखा रहा है। ठीक है, तो ये तो डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस हो गया। मतलब देखो, अगर तुम देखोगे गोल्ड में, तो पहले एक अप ट्रेंड में था, फिर एक पुल बैक आया, फिर अप ट्रेंड, ये डबल बॉटम बना। उसके बाद मार्केट आया, फिर एक पुल बैक लिया, फिर इधर ही कुछ दिन साइडवेज था। अभी फिर से इधर डबल बॉटम बना के ये फिर से ऊपर जा रहा है। दैट्स मीन ये एक फिर से एक नया रैली दिखा सकता है। तो ये हो गया बड़ा टाइम फ्रेम का एनालिसिस। हम लोग अब जाएंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम। देखो, 4 आवर का टाइम फ्रेम देखोगे तो देखो, ये कैंडल बड़ा था, ये उससे थोड़ा सा छोटा बना, ये और छोटा, ये थोड़ा और छोटा। मतलब जो हमारा अप ट्रेंड आया था, तो वो अभी फिलहाल के लिए वो उसका जो क्या बोलता है कि जो एक ट्रेंड था ट्रेंड का, वो अभी खत्म हो चुका है। तो ये क्या हो रहा है कि धीरे धीरे छोटा छोटा कैंडल बना रहा है। तो ये क्या कर सकते हैं कि एक बड़ा बुल तो ये क्या कर सकता है कि एक बड़ा बुलिश कैंडल दे सकता है, या तो फिर छोटा 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 बुलिश कैंडल देने के बाद फिर एक बड़ा रेड कैंडल दे देगा। यही दो सिनारियो हो सकता है। ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया। दैट्स मीन हम लोग ने इधर से क्या सीखा कि हम लोग का आज मार्केट या तो साइडवेज रहेगा, या तो साइडवेज टू बुलिश रहेगा। देखो, 1 आवर के हिसाब से तो अभी अच्छा है। 15 मिनट का कैंडल अगर देखोगे, तो ये अब नया एक रैली दिखा रहा है। तो हम लोग को एक स्कैल्पिंग के लिए बाइंग साइड का मिल सकता है। ठीक है, ये हमारा बीटीसी का एनालिसिस हो गया। हम लोग एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन का। ठीक है, ये हमारा गोल्ड का एनालिसिस था, अभी हम बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे। तो 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट अभी देखो अपने एक सपोर्ट एरिया में आया था, जहाँ पे 3-4 दिन इसी लेवल पे मार्केट घूम रहा था साइडवेज। सैटरडे संडे को अच्छा मूव दिया। अभी ये आज मंडे का दिन है, तो क्या हो सकता है, मार्केट एक थोड़ा सा बुलिश मूव दिखा सकता है, और ये अपने इस ट्रेंड लाइन को टच करना आ सकता है। देखो, इधर से दो सिनारियो हो सकता है। अगर मार्केट इधर से ही बेरिश कैंडल दिखा सकता है, और ये ट्रेंड लाइन को टच करना आ सकता है। ये दो ही सिनारियो हो सकता है। अगर इधर में कोई बेरिश बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो फिर ये जो सपोर्ट एरिया है इसको भी ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। अगर ये इधर बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो अगला दिन एक बुलिश टाइप का कैंडल बनेगा। ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। देखो, इसमें भी सेम थिंग। देखो, कैंडल का साइज बड़ा था, उसके बाद वाला छोटा हुआ, फिर एक छोटा सा रेड, उसके बाद एक बड़ा कैंडल, फिर छोटा सा रेड। देखो, यही सिनारी को मैं बात कर रहा था कि ये एक बुलिश कैंडल बना, उसके बाद छोटा कैंडल, तो उसके बाद एक साइडवेज कैंडल,
उसके बाद क्या हो सकता है, या तो इधर से ही मार्केट गिर सकता है, या फिर एक और बुलिश कैंडल बन सकता है जो मैंने गोल्ड में बताया। तो इधर में बुलिश कैंडल बनाया, उसके बाद देखो थोड़ा थोड़ा फिर छोटा कैंडल, फिर एक या तो बुलिश कैंडल बनाएगा बड़ा, या तो फिर ये नीचे बेरिश कैंडल बना के ये अपने ईएमए को टच करना आएगा। यही दो सिनेरियो हो सकता है। तो इसमें क्या है, बीटीसी में आज का हमारा व्यू रहेगा साइडवेज टू डाउन ट्रेंड। बट ये देखो 1 आवर के टाइम पे में ये अपने सपोर्ट एरिया में आया हो। इस एरिया में कैंडल का फॉर्मेशन देख के पता चलेगा कि या तो स्कैल्पिंग के लिए हम लोग को डाउन साइड में जाना है या फिर अप साइड में जाना है। हम 5 मिनट के हिसाब से हम लोग को एक डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है। देखो इस ट्रेड में हम लोग एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा इसी कैंडल का हाई, और टारगेट टारगेट ज़्यादा नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी इसको इग्नोर करते हैं। गोल्ड में हम लोग को मिल सकता है अपसाइड का। देखो ये एक अच्छा आइडिया है। देखो इस कैंडल को वेट करता है, अगर ये बुलिश कैंडल बना तो एक अपसाइड की तरफ हम लोग जा सकते हैं। ये हमारा एंट्री रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का लो, एंड टारगेट रहेगा इस एरिया। क्वांटिटी थोड़ा इंक्रीज करते हैं। ये इसमें हम लोग एंट्री करेंगे इस कैंडल के बेसिस पे। कैंडल अगर अच्छा बनेगा तो हम लोग एंट्री करेंगे, और कैंडल बुरा बना तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। नहीं, कैंडल उतना अच्छा नहीं बना। ठीक है, अभी थोड़ा वेट करते हैं। देखो आप ये अगर हम लोग इधर ट्रेड लेते तो हमारा स्टॉप लॉस तुरंत ही चला जाता। तो ये जो पेशेंस हम लोग ने दिखाया इसके लिए एक अच्छा बात है कि हमने प्रेडिक्ट सही किया कि मार्केट अभी नहीं ट्रेड लेंगे, थोड़ा बाद में लेंगे। देखो अभी अगर बुलिश कैंडल बनता है तो ये प्रॉपर एक पुल बैक हुआ, उसके बाद फिर से अपसाइड में जाएगा। देखो हम इधर एक ट्रेड के लिए सोच रहे थे, बट हमारा टारगेट बहुत कम था इसलिए हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया। तो हमारा एनालिसिस सही था। अभी देखो 5 मिनट में भी अभी ट्रेड नहीं लेने का, क्योंकि ये जो कैंडल था इसका लो ब्रेक हुआ है। तभी क्या होगा, ये जो कैंडल है या तो फुल बेरिश कैंडल बनेगा या तो फिर हैमर टाइप का कैंडल बनेगा। दोनों ही सिनारियों में मार्केट नीचे आएगा। अगर हैमर टाइप का कैंडल बना तो बहुत सारा बायर क्या करेगा कि जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है उसमें बाइंग स्ट्रेंथ दिखाएगा, बट 5 मिनट के हिसाब से उसमें उनको हैमर टाइप का कैंडल मिलेगा जो इसके प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करेगा। तो बहुत सारे लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख के बाई करेगा। ठीक है, तो उसके बाद एज पर 5 मिनट ये नीचे आएगा। ठीक है, तो जो 1 मिनट में बाइंग ट्रेंड में एंट्री किया है उन लोग का स्टॉप लॉस जरूर जाएगा। देखो उसका ही अभी देखो ये हैमर टाइप का कैंडल बनने के लिए रेडी हुआ है, और 1 मिनट में देखो एक बुलिश कैंडल फॉर्म किया। ठीक है, तो इसका लॉजिक देखो, बहुत सारे लोग क्या करेगा कि इसके क्लोजिंग पे इधर एंट्री किया होगा, और ये उसका स्टॉप लॉस रहेगा।
और मैक्सिमम लोग क्या रहते हैं, 1:2 का रिस्क रेशो रहता है। ठीक है, चलो हम लोग वो ऑब्जर्व करते हैं कि ये ट्रेड कैसा होता है, कि टारगेट मिलता है या फिर स्टॉप लॉस मिलता है। ठीक है, हमारे हिसाब से हमने जो ट्रैप लॉजिक सीखा है, तो उसके हिसाब से मेरा व्यू है कि ये 1 मिनट में बुलिश कैंडल बनाएगा और 5 मिनट में हैमर टाइप का कैंडल बनाएगा। तो 1 मिनट के हिसाब से बहुत सारे लोग बाइंग साइड में एंट्री करेगा, जो इधर दिख रहा है लॉन्ग पोजीशन। बट मेरे हिसाब से ये उन लोग का स्टॉप लॉस हिट करके फिर नीचे आएगा। देखो, 1 मिनट के हिसाब से बाइंग स्टैंड बना, 5 मिनट के हिसाब से देखो, मैंने जैसा बोला कि हैमर टाइप का रेड कैंडल बना। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग 1 मिनट के बेसिस पे ट्रेड ले लिया होगा कि अपसाइड का ट्रेड, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, 1 मिनट में भी अच्छा बुलिश कैंडल दिखा है, तो बहुत सारे लोग अप ट्रेंड में ले लिया। बट हमारे लॉजिक के हिसाब से ये मार्केट अभी नीचे आएगा, और जितना भी लोग बाइंग साइड में एंट्री किया है, सब लोग का स्टॉप लॉस हिट करेगा। मार्केट थोड़ा इधर क्यों घूम रहा है कि जितना लोग बाइंग साइड में अभी तक एंट्री नहीं किया है, उन लोग को एंट्री कराएगा, उसके बाद ये नीचे आ जाएगा। ये जो 1:2 का टारगेट है, ये टारगेट देने से पहले ही घूम जाएगा। हमारा लॉजिक ऐसा ही बोलता है। बट देखो, कोई 100% करेक्ट नहीं होता, हम भी नहीं करेक्ट हो सकते। तो हमारा भी लॉजिक फॉल हो सकता है, पर हम लोग इसीलिए इसमें, क्योंकि 100% हम लोग करेक्ट नहीं है, इसलिए हमने इधर ट्रेड नहीं लिया। जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। देखो, ये अभी नीचे आने का प्रोबेबिलिटी हाई होगा, क्योंकि 2 बार बायर टेप बना। एक बार इस बुलिश कैंडल में बहुत सारा बायर एंट्री किया होगा, और बहुत सारा बायर इस ब्रेकआउट पे एंट्री किया होगा, जो ये ब्रेकआउट किया है। अभी ये मार्केट अगर नीचे आएगा तो तुरंत आना चाहिए। अगर तुरंत नहीं आएगा, तो फिर मार्केट धीरे धीरे करके नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो उस केस में कुछ बोल नहीं सकते। अभी तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट नीचे आएगा।
देखो, अभी इसमें ना बाइंग साइड में मार्केट जाना है, ना सेलिंग साइड में मार्केट जाना है। इधर कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि देखो, एक बार नीचे भी आना है, एक बार ऊपर भी जाना है। तो अभी कंफ्यूजिंग मार्केट है। नहीं, अभी ये कैंडल अगर ऊपर क्लोज कर दिया तो हमारा भी जो कॉन्सेप्ट था वो भी फेलियर होता है, दिख रहा है कि ये साइड में मूव कर सकता है। अभी इस कैंडल का क्लोजिंग देखते हैं, रुको 1 मिनट में कैसा क्लोजिंग आया। 1 मिनट में तो अपने रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग दिया हुआ है। देखो कितना सारा लोग इस ब्रेकआउट पे एंट्री किया होगा। अगर ये मार्केट नीचे आता है तो बहुत मतलब तेजी से नीचे आएगा। कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। कैंडल क्लोजिंग अगर साइड में कर दिया तो फिर ये मार्केट अप साइड में ब्रेक कर जाएगा। अप साइड में तो क्लोजिंग करा है। अभी बीटीसी में देखते हैं बीटीसी में क्या हाल है। बीटीसी में तो अभी डाउन साइड का ट्रेड दिख रहा है, बट सामने ट्रेंड लाइन है, तो अभी फिलहाल के लिए वेट करेंगे। देखो इधर कितना सारा ब्रेकआउट पे एंट्री हुआ। अभी जो हमारा लॉजिक था वो अभी देख रहा है कि सक्सेस हो रहा है। ये अभी इधर भी जितना भी लोग है सबका स्टॉप लॉस लेगा। फिर बहुत सारे लोग इधर एंट्री करेगा सेलिंग के साइड में, उसके बाद इधर से सेलिंग जो करेगा उसका भी स्टॉप लॉस लेके ऊपर जाएगा। देखो अगर मार्केट को आना है तो इधर से ही सेलिंग आना है। अगर इधर बायर ट्रैप भी हुआ, ये अगर ऊपर जगह क्लोज होगा तो सेलर ट्रैप भी होगा। तो मतलब दोनों साइड में ट्रैप हो चुका है, तो उसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड फॉलो कर सकता है। अभी ये 5 मिनट का कैंडल में भी क्लोजिंग में 2 मिनट बाकी है। तो हमारे हिसाब से मार्केट अभी अप साइड में जाएगा। हम लोग इधर भी एक ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जो सेलर ट्रैप करना था हो गया, बायर ट्रैप हो गया। अभी मार्केट अपने ओरिजिनल साइड में ट्रेड जाएगा, तो फिर हम लोग इधर एक ट्रेड में एंट्री कर चुके हैं। 1:2 का टारगेट रखते हैं। ये हमारा एंट्री है, स्टॉप लॉस, एंड ये रहा हमारा टारगेट। तो हमारा क्या लॉजिक था कि देखो, इधर एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। लॉजिक क्या था, इधर एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो इधर ये ब्रेकआउट करके एक अच्छा सा बुलिश कैंडल बना, ठीक है। उसके तुरंत बाद ही ये बेरिश कैंडल बना। तो जिधर जितना भी लोग इधर बाय किया होगा तो सबका स्टॉप लॉस चला गया। तो जितना भी वीक बायर था वो एक बार आउट हो चुका होगा। फिर एक सेलिंग में अच्छा कैंडल बना, फिर इसको भी एनगल्फ करके एक अच्छा बुलिश कैंडल बना। दैट्स मीन जितना भी सेलर्स था मतलब वीक सेलर था वो भी निकल गया होगा। अगर मार्केट को अभी मूव करना है तो वो अपना ओरिजिनल ट्रेंड को फॉलो करेगा। लाइक ओरिजिनल ट्रेंड क्या है, बाइंग का ट्रेंड है। तो अभी वो अपने बाइंग को ट्रेंड को फॉलो करेगा। अगर इधर से फॉलो करता है तो फिर
हमारा टारगेट आ जाएगा। अगर नहीं फॉलो करते तो हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस देके निकल जाएंगे। 5 मिनट के हिसाब से थोड़ा मार्केट हम लोग को ट्रैप ट्रैप दिख रहा है, बट 1 मिनट के हिसाब से मार्केट में अभी भी बाइंग अच्छा दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा पहले लॉजिक था कि इधर बाइंग को ट्रैप, जो बायर है उन लोग को ट्रैप करके मार्केट नीचे आएगा, वो भी हो सकता है। मार्केट बहुत ही धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जो सेलिंग कैंडल बना रहा है। लग तो रहा है कि हमारा जो पहले का लॉजिक था वही अभी करेक्ट हो रहा है। गो बीटीसी में क्या हाल है? बीटीसी में अभी अभी तो कुछ नहीं, अभी वेट करना पड़ेगा। गोल्ड का देखते हैं हमारा, जिसमें लॉजिक था इसमें ट्रैप ट्रैप का लॉजिक था। 1 मिनट के हिसाब से इधर ट्रैप का लॉजिक था, और जो पहला लॉजिक था वो भी बोल सकते हो कि बाइंग ट्रैप का लॉजिक था, और इसमें सेलिंग ट्रैप का लॉजिक था। क्योंकि हम लोग ने बाइंग के साथ, क्योंकि देखो मैं बोला इधर सेलिंग जाएगा, पर मैंने बाइंग का ट्रेड लिया। क्यों लिया? क्योंकि इधर जो ट्रैप किया, अगर सेलिंग ट्रैप होता तो तुरंत आना चाहिए था, मतलब बाइंग ट्रैप होता तो तुरंत नीचे आना चाहिए था। और 2 3 4 कैंडल इधर मतलब ऐसे ही टाइम पास हो गया, नीचे नहीं आया। इसीलिए मैंने 1 मिनट में जो सेलिंग ट्रैप दिखाया उसके बेसिस पे हम लोग ने एक बाइंग की साइड में लिया। वो ऐसा भी हो सकता है मार्केट नीचे आके हम लोग को निकाल के फिर ऊपर जाए। देखो बिटकॉइन में ये कैंडल अच्छा बनाया। बिटकॉइन में भी एक ट्रेड ले सकते हैं छोटा सा रिस्क के साथ, इसमें ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं करेंगे। 0.5 का ठीक है। तो बिटकॉइन में भी हम लोग इधर एंट्री किए हैं, क्योंकि ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट इसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, बड़ा टारगेट कैप्चर करने का सोचेंगे, ठीक है। हम्म, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं कि ये जो 5 मिनट का कैंडल बना है, अगर ये ऐसा कैंडल में क्लोज होता है, नहीं अभी तो ये ऊपर आ गया, मुझे लग रहा है कि हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। स्टॉप लॉस चला गया। अगर देखो हमारा लॉजिक तो ये, अगर ऐसा ही वेरिस कैंडल में क्लोज होता फिर मार्केट गिरने का पॉसिबिलिटी बहुत हाई था, मतलब इसमें बड़ा टारगेट मिलता। तो इसीलिए हम लोग ने ये ट्रेड लिया था, बट ये रिवर्स हो गया। हम लोग और एक प्लान कर सकते हैं, एक ट्रेड इधर लेके, ये हमारा स्टॉप लॉस, नहीं ये अभी नहीं प्लान करेंगे। ठीक है, पहले गोल्ड का ट्रेड जो चल रहा है उसको देखते हैं।
मुझे तो लग रहा है कि ये हमारा स्टॉप लॉस लेके फिर ऊपर जाएगा। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि स्टॉप लॉस लेके फिर ऊपर जाएगा। 1.2। ठीक है, चलो स्टॉप लॉस ले देंगे। फिर जब इधर से पुल बैक करेगा तब फिर से एंट्री करेंगे, री एंट्री करेंगे। अभी स्टॉप लॉस को बड़ा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब री एंट्री का मौका आएगा तो री एंट्री करेंगे हम लोग। ये हमारा स्टॉप लॉस बचा हुआ है। बिटकॉइन। तो ये भी हमारा स्टॉप लॉस चला गया। ठीक है, जस्ट एक चीज़ वेट करो, हम लोग ने दो स्टॉप लॉस किया। ठीक है, और एक ट्रेड करेंगे जिसमें हम लोग जो दो स्टॉप लॉस का अमाउंट गया है उससे ज़्यादा कमाएंगे। अभी देखो ये धीरे धीरे नीचे आएगा, जैसा हमारा पहला लॉजिक था, ये धीरे धीरे नीचे आएगा। फिर अपना ईएमओ को टच करके फिर ऊपर जाना होगा तो ऊपर जाएगा। ठीक है, इसमें भी अभी सेटअप नहीं बना तो देखते हैं कि अगर सेटअप बनेगा तो फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलो। देखो क्या हुआ। अभी देखो ये क्या हुआ। हमारा स्टॉप लॉस था इसी जो बिग कैंडल बना था इसका लो। ठीक है, देखो हमारा स्टॉप लॉस हट गया फिर ऊपर गया। मतलब क्या बोले, जस्ट 2-3 पॉइंट के लिए। मतलब हमारा इधर था स्टॉप लॉस और ये मार्केट आया इधर तक 0.312, मतलब 30 पिप्स के आसपास बोल सकते हो, 30 पॉइंट के आसपास। उधर तक आया फिर रिवर्स करके ऊपर चला गया। क्या बोले। अगर बीटीसी का देखें तो बीटीसी में अभी कुछ नहीं बोल सकते। पहले एक अच्छा सा कैंडल या तो डाउन साइड में या तो फिर अप साइड में बनना था, उसके बाद ही कुछ ट्रेड लेंगे। जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक डाउन साइड में नहीं घुसेंगे, और जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक अप साइड में नहीं घुसेंगे। एज पर 5 मिनट ये आएगा थोड़ा नीचे आ सकता। ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है।
1 मिनट के हिसाब से देखते हैं कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये नीचे आए ना, फिर एक अच्छा कैंडल मेरे को पड़ जाएगा। एज पर एनालिसिस से बोल लो, मतलब ऐसा नहीं कि लग रहा है कि ट्रेड ले लेता है। ये कैंडल का क्लोजिंग अगर बुलिश है तो हम लोग एक एंट्री करेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट इतना तो रखेंगे। पहले कैंडल देखते हैं कि कैसा होता है। कैंडल तो ठीक ठाक बना, थोड़ा नीचे आने देते हैं। ठीक है, अभी एंट्री इधर कर दिया। ये हमारा एंट्री पॉइंट है एंड ये रहा स्टॉप लॉस एंड टारगेट रहेगा ये वाला पॉइंट। चलो, टूल्स लगाने से पहले ही स्टॉप लॉस चला गया। वाह, तो 3 ट्रेड में हम लोग का आज पूरा एकदम स्टॉप लॉस लग गया, तीनों ही ट्रेड में। जस्ट लास्ट और ट्रेड करेंगे, उसके बाद बंद। ठीक है, वेट रुको। चलो, ये लास्ट ट्रेड करेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि हमारा मतलब हॉरिजॉन्टल है, ये बाइंग में जाएगा। ठीक है, जस्ट हमारा स्टॉप लॉस उठा के बार बार जा रहा है। ठीक है, तो इस बार एंट्री करेंगे। कोई नहीं है, यही लास्ट होगा, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस। हाँ, ऐसा नहीं कि कैंडल नहीं बना तो तब भी एंट्री कर देनी, अच्छा कैंडल बनने दो उसके बाद ही। ठीक है, ये कैंडल ठीक ठाक ही बना है। हम्म, हमारा एंट्री इधर रहा और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड ये हमारा टारगेट। क्या हो रहा है, फिर से नीचे आ रहा है। फिर लेने का लॉजिक है कि ये जो रेड कैंडल बना है, इसका अगर हाई ब्रेक करेगा तो फिर एक अपसाइड का मूव फिर से दिखाएगा। हाई ब्रेक किया। चलो, अभी 1 मिनट का कैंडल कैसा बना है। 1 मिनट के हिसाब से अभी तक ब्रेक नहीं किया। देखो, लास्ट जो हमने 3 ट्रेड लिया था, इसमें 11 पॉइंट, इसमें भी 11 पॉइंट, 22 पॉइंट और इसमें 4 पॉइंट, मतलब और 22 26 पॉइंट के आसपास हमारा स्टॉप लॉस गया है। देखो, पिछले ट्रेड में जितना स्टॉप लॉस गया वो एक ही ट्रेड में उससे ज़्यादा हम लोग को मिल रहा है। बट हम लोग का इधर लॉस रिकवरी का माइंड से नहीं है, हम लोग को इधर ये टारगेट चाहिए। अभी ऐसा कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस को इसके नीचे लाते हैं। और एक कैंडल का मूव चैनल टारगेट डन हो जाएगा। स्टॉप लॉस को थोड़ा और ऊपर करते हैं, एटलीस्ट 20 पॉइंट लेके निकलेंगे हम लोग। और थोड़ा सा इधर से अगर मार्केट घूम गया ना, बहुत बुरा लगेगा। और 1 पॉइंट का मूव है। चलो, डन। क्या हुआ, देखा 3 ट्रेड में हम लोग का स्टॉप लॉस गया, बट आया तो एक ट्रेड में आ गया 63 पॉइंट। यही होता है रिक्स रिक्स एंड पेशेंस।
हम लोग का व्यू तो अप साइड में जाएगा। अप साइड में क्या, हम लोग का पहला ट्रेड इधर था, एक ट्रेड, देखो पहला ट्रेड किधर था। हम्म, ये तो बिटकॉइन का ही चल गया था, और ये रहा हमारा 6-8 का जो कैंडल था। हम्म, पहला ट्रेड हम लोग का इधर ही था, ये वाला कैंडल पे हम लोग का पहला ट्रेड था। ठीक है। दूसरा ट्रेड हम लोग का एग्जीक्यूट किया था ये वाला कैंडल पे, और तीसरा ट्रेड हम लोग ने एग्जीक्यूट किया ये कैंडल पे। हाँ, यही तीनों ट्रेड इधर हुआ है। और बिटकॉइन का मेरा व्यू था डाउन साइड में, तो फॉर 1 मिनट हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था ये वाले कैंडल पे, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस लो था, इसलिए हाफ पॉइंट मतलब लॉस देखो 4 पॉइंट का लॉस था मेरा, 4 पॉइंट का। तो आज के लिए यही रहता है कि चार ट्रेड हम लोग का भी कंप्लीट, और ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, ओवर ओवर ट्रेड होगा। तो ठीक है, चलो बाय आज के लिए।